बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एक्सेल में डेटा एंट्री का काम आपको मिल जाता है तो वो किस तरह करना है, इसके लिए ये वीडियो आपने सही क्लिक करिए। जो जो मुश्किल होती हैं वो किस तरह से आसान की जाएंगी और फिर अपनी डेटा एंट्री को फास्ट किस तरह से किया जाएगा, ये आज की इस वीडियो में ट्रिक सीखने को मिलने वाली है। तो जो भी डेटा एंट्री का काम स्टार्ट करने वाला है या करना चाह रहा है जॉब, उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि वो सारे ट्रिक भी वो सीख सके और एक्सपर्ट बन सके और अपनी स्पीड अच्छी कर सके। डेटा एंट्री के अंदर मैटर करती है आपकी टाइपिंग स्पीड। तो जो उसमें मुश्किल्स होती हैं, जो बाद में भी हमें उसके अंदर अप्लाई करनी पड़ती हैं चीज़ें, वो साथ साथ कंटिन्यू किस तरह से हो सकती हैं, ये सब मैं आज की इस वीडियो के अंदर टेक्निक और ट्रिक बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो इस तरह से कंटेंट जो देखने को सीखने को मिल रहे हैं, वीडियो को लाइक किया करें ज़्यादा और शेयर कर दिया करें। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, ब्लैंक शीट आ रही है हमारे पास। अब इसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम, तो अगर जो प्रॉब्लम फेज होती है वो हम देख लेते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। अब जैसे हमें कोई सीरियल नंबर का एक कॉलम चाहिए, सीरियल नंबर के बाद हमने टैब प्रेस करा, नेक्स्ट सेल में आ गए। अब इसके बाद हमें मिसाल के तौर पे कोई एम्प्लॉय का डेटा एंट्री या फिर कोई भी आपके पास जिस तरह का भी डाटा आता है वो आपने उनका ऐड करना है। ठीक है जी। अब देखें, बाज हेडिंग जो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, साथ साथ कोई हेडिंग हमारी बड़ी है तो हमें इस तरह से इसको सेट करना है। कंट्रोल जेड बैक कर रहा हूँ। इसी तरह कोई हेडिंग हमारी कम है तो कम कर दिए, कॉलम बड़ा है तो हमने ये बड़ा कर दिया इस तरह से। और फिर इसके बाद एनआईसी जब हम एंटर करते हैं तो एनआईसी का डेटा भी हमारे पास काफ़ी डिजिट में होता है इस तरह से। तो वो भी फिर हमें बार बार प्रॉब्लम क्या आती है, कंटिन्यू टाइपिंग करते हुए डेटा एंट्री कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से माउस को हाथ लगाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये भी टाइम हमारा कंज्यूम होता है इसके अंदर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पे सीरियल में मन लिखें और फिर उसका नाम लिखें, उसके बाद कॉलम विद का मसला आ रहा है, फिर नीचे जब हम एंटर मारे तो 2 लिखें, फिर नाम लिखें और फिर उसके बाद कोई भी डाटा एंट्री कर रहे हैं उसके साथ उसका नंबर, फिर उसको कॉलम विद को एडजस्ट करना है। अभी मैं 3 कॉलम में एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, 4 5 6 जितने कॉलम आपको यूज करने हैं वो आप आराम से जो है अप्लाई कर सकते हैं सारी चीजें। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहली चीज कि सीरियल ऑटोमेटिक होता रहे। सीरियल ऑटोमेटिक के लिए तो फार्मूला लगा लेंगे हम। उसके बाद ऑल बॉर्डर्स हमें अप्लाई करना है, वो भी ऑटोमेटिक हो जाए तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करके बॉर्डर यूज नहीं करना पड़ेंगे। फिर ये ऑटो फिट हो जाए, इसके लिए हमें बार बार कॉलम विद को डबल क्लिक नहीं करना पड़ेगा, या ऑल्टर ओ सी ए इसकी शॉर्टकट की यूज नहीं करनी पड़ेगी। फिर इसके अलावा नंबर फॉर्मेट सेक्शन से भी हम काम कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसी वैल्यू है जिसके कोड डिजिट हमें पूरे करने हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है हमारे पास आ जाए, तो इसके लिए भी हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक सीरियल के बाद अकाउंट नंबर का हम सेक्शन बना दें। ठीक है जी। अब अकाउंट नंबर जो है जैसे मिसाल के तौर पे 12 होंगे, या फिर कोई कोड इस तरह का है कि भाई यहाँ पर, तो हम अगर कोई कंपनी अकाउंट नंबर अप्लाई कर रही है, किसी के 2 डिजिट 3 डिजिट है, जैसे मिसाल के तौर पे 6 डिजिट होने चाहिए, तो उसके बिफोर जो नंबर है वो 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो जीरो अगर हम टाइप करेंगे सेल में तो बिफोर नंबर अगर 0 है तो वो गायब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। यानी अगर हम 2 नंबर भी लिख रहे हैं और 6 नंबर टोटल लाजमी होने चाहिए, किसी ने डायरेक्ट 6 लिख दिए तो 6 तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने 2 नंबर से पहले जो है खुद ब खुद 0 ऐड हो जाए जितना भी ब्लैंक हो रहा है, तो इसको भी हम हैंडल करेंगे। फिर उसके अलावा किसी सेल में डबल एंट्री ना हो, इसको भी हमें चेक करना है ताकि हमारी बार बार कोई डेटा एंट्री में एंट्री रिपीट हो रही है तो हमें पता चल जाए। तो ये सारी चीज़ें, टेक्निक, ट्रिक्स किस तरह से हम यूज़ करेंगे डेटा एंट्री का काम करते हुए, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया है, हेडिंग्स। हेडिंग्स के लिए मैंने क्या बताया कि ये जो हम टाइप कर रहे हैं उस हिसाब से ये सब ऑटो फिट हो जाए। राइट क्लिक शीट पे जाएंगे, व्यू कोड में जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले कॉलम फिट के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑटो फिट, और फिर यहाँ पर सेल। अच्छा, यहाँ पे आपको एक काम करना है, जर्नल की जगह पर आपको वर्कशीट सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी। ये यहाँ से डिलीट करें। वर्कशीट में ऑटोमेटिक जब डेटा एंट्री के बाद हम एंटर या टैप करेंगे तो अप्लाई होगा, वरना वो हमें रन करना पड़ेगा मैक्रो से जाके। तो आपको यहाँ से वर्कशीट सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड लिखनी है, सेल डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ठीक है जी। टैप दबा दें और यहाँ से इसको रन कर दें। अब यहाँ से इसका काम हो गया। यहाँ से व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाएं।
अब देखें जैसे ही हम डेटा एंट्री करेंगे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। जितना बड़ा डेटा होगा उस हिसाब से कॉलम ऑटो फिट होते रहेंगे। ये प्रॉब्लम से उल्ट ऑटोमेटिक हमें क्या करना है, सीरियल ऐड करनी है, ताकि हम जो है इसके ऊपर आए नहीं, हमारा ऐड जैसी डेटा एंट्री चलती रहे उसका सीरियल ऐड होता रहे। तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो रॉ फॉर्मूला चलाएं। अब मैं सेकंड रॉ के अंदर वन एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ रॉ को मैं माइनस कर दूंगा, ऊपर जितनी एक्स्ट्रा रॉ है तो यहाँ पे वन माइनस होगी, तो ये टू रॉ है तो यहाँ पे वन लिखा हुआ आ जाएगा। तो रॉ का फॉर्मूला ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट क्लोज और -1 करना है और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखें इसको ड्रैग कर ले आप। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे अकाउंट नंबर का जो मैंने मसला बताया था कि अगर हम 3 डिजिट भी लिख रहे हैं और 6 लाजमी डिजिट पूरे होने हैं तो उसका 6 से 3 से पहले 0 3 ऐड हो जाए। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, देखें सीरियल ऐड हो गई। अब इसके लिए हम इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जहां तक डेटा एंट्री करनी है पूरा एक्स्ट्रा कॉलम आप सिलेक्ट कर लें, जहां तक आपका काम हो सकता है। होम में जाए, नंबर सेक्शन के अंदर जाने के बाद ये कस्टम में जर्नल की जगह 6 जितने डिजिट के लाजमी पूरे करने हैं आपको वो आप इधर ऐड करेंगे। जैसे 10 डिजिट होने चाहिए पूरे, तो 10 जीरो ऐड कर दें। मैं 6 डिजिट का अकाउंट बना रहा हूँ, इसके 2 भी लिखे तो बिफोर 4 जीरो ऐड हो जाए उसके अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ये वाली कंडीशन देने के बाद ओके कर दें। अब देखें मैं इधर 2 भी लिखूंगा तो खुद ब खुद 3 4 डिजिट ऐड हो गए। अगर किसी के पूरे डिजिट होंगे तो वो लाई होगा इस तरह से। ठीक है जी, एक तो ये चीज। उसके अलावा 6 डिजिट से ज्यादा एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए भी डेटा वैलिडेशन में जाएंगे हम और यहाँ पर हम लिस्ट में जाएंगे, करेंगे इसमें से जाएंगे होल नंबर और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 6 और उससे कम की वैल्यू अलाउ होंगी, तो यहाँ पे 6 करके ओके। अब जैसे ही मैं 2 नंबर लिखूंगा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे डेटा मेन्यू के अंदर और इधर से होल नंबर सिलेक्ट, होल नंबर में जाके लेस देन और इक्वल, अच्छा होल नंबर नहीं टेक्स्ट लाइन, और यहाँ पर लेस देन और इक्वल 6 होनी चाहिए वैल्यू। ओके कर दिया। अब जहाँ में 2 भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक 0 से जो है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे नंबर, और अगर किसी ने अगर 6 से ज्यादा करेक्टर ऐड कर दिए तो वो अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये भी हमारा एक अच्छा सा हो गया सेट, इसके अंदर गलती नहीं होगी आपकी। और इसके साथ जो आपको मैसेज प्रिंट करना है वो भी आप अपना डेटा वैलिडेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, इनपुट मैसेज, और यहाँ पर एरर अलर्ट दे सकते हैं। ठीक है जी, एरर अलर्ट में वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के लिए टाइटल दे दें आपको क्या है। डेटा एंट्री अलाउ इन 6 डिजिट मैक्सिमम। 6 डिजिट इन सेल। ओके कर दिया। आपको अगर गलत एंट्री कर रहा है तो एक अच्छा सा मैसेज आप जो भी चाह रहे हैं इस तरह से एक्सेल के अंदर अपना ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन रख दी थी तो इस वजह से वो एंट्री को अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन में इन्फॉर्मेशन से स्टॉप लगा दिए, स्टॉप करके ओके कर दिएगा तो वो अलाउ नहीं करेगा। रिट्राई, ठीक है जी, दोबारा उसको एंट्री करनी है, यहाँ पे रिट्राई में ये होता है। ठीक है जी, अब उसके बाद ये भी प्रॉब्लम सोल्व होगी, डिजिट कितने आने चाहिए। इसके अलावा डेटा वैलिडेशन सेट हो गई है, अब डेटा एंट्री होगी ऑटोमेटिक, यहाँ पे सीरियल ऐड हो जाएगा। इसके अलावा कॉलम ऑटो फिट, अगर हमारे पास एनआईसी नंबर जैसे मैंने कहा था कभी ज़्यादा हो रही है, किसी सेल में एंट्री कम हो रही है, तो उस हिसाब से ये खुद ब खुद जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ऑटोमेटिक देखें अभी ये कॉलम हमारे सेट हुए हैं, डिलीट कर दिया मैंने। इसके अलावा अब दूसरा काम क्या है, ऑटो बॉर्डर। जिस जिस तरह से डेटा एंट्री होती रहे उसका ऑटो बॉर्डर हमारा काम करता रहे, तो उसके लिए हमें बॉर्डर भी अप्लाई नहीं करना पड़े। तो इसको सिलेक्ट करें, होम मेन्यू में जाए, कंडीशनल में न्यू रूल में जाएंगे, यूज फॉर्मूला में यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के साथ नॉट इक्वल ब्लैंक, यहाँ से आप
इस सेल को हटा दें, बॉर्डर ऑप्शन के अंदर आ जाए, यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर लें, बॉर्डर आएगी आपका, ओके कर दें, ओके कर दें। अब इसमें ये होगा जैसे ही आप कोई एंट्री कर रहे हैं ऑटोमेटिक बॉर्डर आ गया। ठीक है जी, आपने नाम ऐड करा, ठीक है जी। इस तरह से फिर नई एंट्री करनी है आपको, यहाँ से हेडर्स वगैरह को अपने सेट करना है, यहाँ से हेडर्स को अपना अलाउ कर लें, बोल्ड कर लें, यहाँ से जिस तरह से भी आपको सेट करना है वो हेडिंग्स वगैरह, स्टाइल वगैरह, बॉर्डर्स वगैरह, अपने कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब एक और चीज देख लें यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने कोई भी कोड दे दिया और टैब यूज करेंगे, ठीक है, राइट साइड में आना है हमें, टैब यूज करेंगे उसके लिए। अब यहाँ पे हमने लिख दिया शर्मा, और फिर यहाँ पे आए हम, और यहाँ पे आके हमने नेक्स्ट इधर एंट्री करी, और नेक्स्ट सेल में आ गए। नेक्स्ट सेल में आने के बाद हमने ऐड कर दिया वकास, इनकी एनआईसी नंबर ऐड करी और इंटर। अब देखें यहाँ पे तीसरी एंट्री ऐड कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐड हो गई, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया रिहान, यहाँ पे इनका एनआईसी आ गया, एंटर। तो ऑटोमेटिक हमारा कर्सर जहाँ पे डेटा एंट्री स्टार्ट होगी वहां आ रहा है, ऑटोमेटिक बॉर्डर आ रहा है, ऑटोमेटिक अगर कोई नाम हम ज्यादा कर देते हैं, ठीक है जी, फिर टैब बॉर्डर अप्लाई हो गया, सीरियल नंबर आ गया। अब मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो एंटायर हमारा कॉलम ऑटो फिट हो रहा है, और यहाँ पर हम एनआईसी नंबर दे दिया हमने। तो इस तरह से ये हमारा ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है सारा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स और नई वीडियो देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके लाजमी बताएं अपनी फीडबैक से, क्यूरी से जरूर आगा क्या करें, कोई भी बात है उसके लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको रिस्पॉन्स आएगा, तो इस तरह के और हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स यूजफुल आपको सीखने को मिलती रहेगी शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।